जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि सेजिटेरियन के बारे में, उनके मंथली राशिफल के बारे में। यानी ये जो साल 2023 है, इसका अंतिम महीना आपके लिए कैसा रहेगा, दिसंबर का मंथली राशिफल कैसा रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दो बड़े पंच महापुरुष में से दो बड़े राजयोग दिसंबर में भाई धनु राशि के बन रहे हैं, तो धनु राशि को कुछ ना कुछ तो भाई दिसंबर में मिलना चाहिए। यानी जाता जाता साल धनु राशि को कुछ देके जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद हम करते हैं ईश्वर से। सबसे पहले हम धनु राशि की कुंडली देख रहे हैं, तो कुंडली में बुध जो है लगन स्थान में बैठे हैं, राहु चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, और गुरु जो मैं कह रहा था पहला जो राजयोग है हंस नाम का राजयोग, गुरु एक नंबर जहां लिखा है वहां बैठा है। यानी कि पहला राजयोग यहां बनता है बृहस्पति का। दूसरा देखा जाए तो लाभ भाव में 7 जहां लिखा है वहां शुक्रदेव बैठे हुए हैं। अब शुक्रदेव यहां पर जो बैठे हैं वो मालव्य योग बना रहे हैं। यानी एक तरफ आपके हंस योग, एक तरफ आपके मालव्य योग, तो धन का कुछ ना कुछ तो बढ़िया होना चाहिए। चलिए इस कार्यक्रम में जानते हैं कि होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य दिसंबर के महीने में 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक बुध है धनु राशि में, शत्रु राशि में, तो कहीं ना कहीं मूड स्विंग की प्रॉब्लम धनु राशि को ज़्यादा रहेगी। कभी मूड करेगा, मूड से आप बड़े परेशान रहेंगे। यानी कि लोगों से एक तो बहस भी होगी, भाई बहनों से बहस, माता पिता से बहस, या पति पत्नी से बहस, अपने लव कपल से बहस बहुत होने वाली है 15 तारीख तक। और मूड स्विंग की प्रॉब्लम और अलग है, और पेट संबंधी परेशानी भी आपको रह सकती है। 16 तारीख से लेकर 31 दिसंबर में देखा जाए तो नया कुछ सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि बुध जो है मकर राशि में चले जाएंगे। जब भी बुध मकर राशि में पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं धनु राशि वालों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। कोई ऑनलाइन कोर्स करेंगे या फिर ऑफिस के अंदर ही कुछ नया प्रोजेक्ट या नया अपडेट आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा योग दिसंबर में बन रहा है। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति देखा जाए 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक शनि देव आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, वहां बैठे हैं 11 नंबर पे। यानी कि पूरा महीना अच्छा रहेगा, बस दौड़ भाग ज्यादा रहेगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। ट्रैवलिंग आपकी ज्यादा रह सकती है। तृतीय भाव यात्रा का है, यानी कि आपको धन लेने के लिए कभी इधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा। आप जितनी ज्यादा मेहनत, जितना ज्यादा ट्रैवलिंग करेंगे उतना ही आपको धन प्राप्त होगा। यानी कि थोड़ा सा देखा जाए तो आपकी ट्रैवलिंग ज्यादा दिसंबर में धन के लिए बढ़ रही है। साथ ही साथ तृतीय भाव भाई बहन का भी होता है, तो भाई बहन को आप कुछ दिलाने वाले हैं या कुछ हल्का फुल्का खर्चा भाई बहन पे आप करने वाले हैं। कुल मिला के धन का फ्लो पहले की मुकाबले अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो भाई परिवार भाव में तो राहु बैठ गए हैं, यानी मीन राशि में राहु आ गए। तो कहीं भी आप दिसंबर में 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं तो घर में किसी ना किसी को छोड़ के जाएं या सुरक्षा का इंतजाम करें, क्योंकि घर में राहु चतुर्थ में चोरी हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सावधान रखें, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, याद रखिएगा। बाकी परिवार भाव नॉर्मल है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बस कहीं भी 5-7 दिन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा आप घर की सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। और संतान भाव से पहले मित्रों, काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि हम आपका राशिफल 1 साल से देख रहे हैं लेकिन हमारे को तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो मित्रों मैं उनको बोलना चाहता हूं, ये जनरल प्रेडिक्शन है, आप भी सुन लो। ये जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, जो कि 70 to 80% लोगों पे बिल्कुल सही बैठती है। लोगों के कॉल व्हाट्सएप आते हैं तो हमें पता है, क्योंकि पता है हमें कि कितना सही बैठता है। बाकी रह गया 30% लोग, 20% लोग जिनके ऊपर 7.5 चल रही है, जिनके ऊपर गुरु चंडाल योग चल रहा है, जिनके ऊपर शनि राहु केतु की महादशा चल रही है, खराब दशा चल रही है, सप्तमेश अष्टमेश द्वितीयेश की दशा, मार्केश दशा चल रही है। तो भाई उनके ऊपर हो सकता है कि जरा मरा फर्क आ जाता हो, तो उनको क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको 7210124289 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आपको कॉल नहीं करनी है। आपको व्हाट्सएप करके नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के, अपना पर्सन डाल के मेरे से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लो महाराज। अपनी कुंडली दिखा लो, अपने उपाय कर लो। परेशानी आपके साथ है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन समाधान भी आपके सामने है, आप समझते क्यों नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप व्हाट्सएप कीजिए और अपने समाधान लीजिए। और साल जा रहा है, अब तो समाधान ले लीजिए। जैसे कि
छोटी मोटी बीमारियां होती हैं ना मित्रों, तो आप क्या करते हैं, केमिस्ट से दवा ले आते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन वही बीमारी अगर बड़ी हो जाए तो आप डॉक्टर के पास खुद चल के जाते हैं, या फिर आप डॉक्टर को टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो इसी प्रकार से ज्योतिष में भी है, आप समझ जाए। जय माता दी मंजू जी। मंजू जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप काफ़ी टाइम से गुरुजी से जुड़े हैं, तो कैसा है आपका अनुभव, आप थोड़ा बताइए। मैं काफ़ी टाइम से इनसे जुड़ी हूँ, कम से कम 20 साल से इनसे मैं जुड़ी हूँ। तो पीछे कोरोना के टाइम से इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, फिर भी इनका यूट्यूब में वीडियो वगैरह सारा मैं देखती रहती थी। हर एक दिन ही अपडेट देते हैं तो सारा मैं चेक करती रहती हूँ डे टू डे। तो अभी नए साल के दिन उन्होंने कुछ बताया कहते मेरे राशि को लेकर के कई सारी चीज़ें, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि साल का स्टार्ट होते होते मेष राशि वालों को ऐसा लगेगा कि भाई ये साल भी गलत चढ़ा है, गंदा चढ़ा है, काफ़ी तनाव दिखेगा, पर 15 तारीख के बाद आपको बहुत बदलाव दिखेगा और पूरा साल आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था, क्योंकि 31 तारीख को मेरी लड़ाई होगी, मेरा सीए है या फिर मेरा वकील है, सबसे मेरी अच्छा मतलब लड़ाई हो गई। 1 तारीख को मैं बीमार पड़ गई, 2 तारीख 3 तारीख में बीमार थी। तो मैं सोची थी वाकई ये साल काफ़ी गंदा चढ़ा है यार, आगे पता नहीं क्या होगा। तो जैसे ही 15 तारीख हो गया, 10 या 15 के बीच में मेरा जो 2 साल से छूटा हुआ काम था, जो उम्मीद भी नहीं थी मुझे वापस मिलेगा, उनका कॉल आया, उनसे तुरंत मुझे काम आना शुरू हो गया। तो वो काम फिर और भी कई जैसे मुझे काम का ऑफर आने लग गया। तो ये जो काम के लिए मैं 2 साल से लगी हुई थी वापस मिलने के लिए, वो अचानक मेरे पास आ गया। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि हाँ, गुरुजी ने बोला था शुरू में आपको ऐसा लगेगा और उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ मेरे साथ। तो मैं आज स्पेशल गुरुजी से थैंक्स बोलने के लिए, मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि काफ़ी बिलीव करती हूँ उन पर। कुछ अच्छा होगा, हो गया है, हो चुका है। अभी तो उस काम से मुझे फुर्सत नहीं मिल रही कि, तो मैं चाहती मैं ऐसे ही बिजी रहूँ और जो मैं खो गई पीछे मैं छोड़ दिया सब मैं वापस पा सकूँ और गुरुजी का आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूँ। बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यूं ही बना रहेगा। जय माता दी। चलिए अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो संतान भाव में देखा जाए, गुरु महाराज बैठे हैं, हंस योग बना रहे हैं, यानी कि एक तरह का पंच महापुरुषों में से एक राजयोग बृहस्पति का है। यानी कि छोटी हो या बड़ी संतान हो तो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस दिसंबर में रहने वाला, चाहे विद्या में, चाहे करियर में, चाहे उनके इंटेलिजेंस में। मतलब दिसंबर के महीने में आप अपनी संतान के अंदर मिरेकल चेंज देखेंगे, उनके स्वभाव में चेंज देखेंगे, उनकी विद्या में चेंज देखेंगे, उनके डिसिप्लिन में चेंज देखेंगे और आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति अगर पंचम भाव में आ गए तो ये जो पूरा साल है, जब तक बृहस्पति यहाँ से मूव नहीं होते तब तक संतान के अंदर मिरेकल आप चेंज देखेंगे। संतान को विद्या के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति सीरियस देखेंगे और दिसंबर से आपको ये फर्क हल्का हल्का सिम्टम नजर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक पूरा दिसंबर का महीना विद्या के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा खासा मन लगेगा। इनफैक्ट अचानक मित्रों के साथ में आप तीर्थ यात्रा में चले जाएंगे, नदी पहाड़ों की यात्रा दिसंबर में बन रही है। साथ ही साथ देखा जाए दिसंबर में ऐसा होगा कि आप किसी धार्मिक व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होके या प्रभावित होके, या देखा जाए तो किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलकर मंत्र जाप करेंगे, उसकी यूट्यूब पे वीडियो देखने लगेंगे। यानी बड़े मोटिवेटिव होने वाले हैं, मोटिवेट होने वाले हैं किसी धार्मिक व्यक्ति या मोटिवेशन स्पीकर को सुनकर। तो कुल मिला के देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी दिसंबर का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो धनु राशि वाले नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी वालों के लिए देखा जाए तो भाई आपके लिए मालव्य योग बन रहा है। मालव्य योग यानी कि अगर देखा जाए तो जो शुक्र है वो लाभ भाव में बैठे हैं, जहाँ 7 नंबर लिखा है तो यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है। यानी दिसंबर के महीने में पद या काम से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, आपको मनचाहा प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो कुल मिला के ये जो मालव्य योग है इसका प्रभाव आप पे रहने वाला है और बहुत बढ़िया आप पे इस मालव्य योग का प्रभाव रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में अगर देखा जाए तो दिसंबर के महीने में 2 भागों में बट रहा है आपका दाम्पत्य जीवन। तो सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर रहे थे। 1 तारीख से 13 दिसंबर तक पार्टनर से वाद विवाद रहेंगे, पार्टनर बेफालतू में आपसे लड़ेगा या आप पार्टनर से बेफालतू में लड़ते रहेंगे। 13 तारीख के बाद यानी 14 तारीख से लेकर और 31 दिसंबर तक देखा जाए तो पार्टनर आपकी किसी मुद्दे में हेल्प करने वाला है, धन देने वाला है, गिफ्ट देने वाला है। यानी पार्टनर आपके लिए कुछ ना कुछ
उपहार कुछ ना कुछ प्लानिंग करने वाला है। वो होगा, वो क्लाइमैक्स का पता चलेगा 14 तारीख से 31 तारीख, यानी प्रेमी प्रेमिकाओं का दाम्पत्य जीवन आधा अच्छा आधा खराब है। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी की। तो पति पत्नी में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 13 दिसंबर तक पति पत्नी के बीच में किसी परिवार के सदस्य संतान को लेकर वाद विवाद रह सकते हैं, या माता पिता सास ससुर को लेकर झगड़े रह सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। यानी 13 तारीख तक तो गड़बड़ है। 14 तारीख से 31 दिसंबर में फिर वो वाद विवाद किसी व्यक्ति के आने से सॉल्व होंगे, और परिवार के साथ में आप तीर्थ यात्रा, नदी पहाड़ों की यात्रा में भी जाने वाले हैं, और अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कुछ उपहार भी पार्टनर को देने वाले हैं। यानी पति पत्नी का आधा महीना ठीक है, आधा महीना खराब है। इसी प्रकार से देखा जाए तो धनु राशि वाले, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो दुकान चलाते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, तो व्यापार भाव के बारे में बात करें तो 10वें भाव में केतु बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 15 दिसंबर तक देखा जाए तो मशीन की खराबी पे आपका धन खर्च हो सकता है। 1 मिनट रोकना। अब बात करते हैं व्यापारियों के बारे में, यानी व्यापार भाव के बारे में। तो 10वें भाव में केतु विराजमान है। ये महीना व्यापारी जो दुकान चलाते हैं, जो अपना काम करते हैं, उनका 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक मशीन की खराबी से आप परेशान रहेंगे, कर्मचारी से वाद विवाद रहेंगे, काम में बड़ी अटकलें रुकावटें रहेंगी, ऑर्डर मिलते मिलते कैंसिल हो जाएंगे। तो 15 दिसंबर तक भाई यही चलता रहेगा आपके साथ में केतु के प्रभाव से। 16 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक फिर काम धीमे धीमे अच्छा होता रहेगा, यानी 16 तारीख के बाद स्थिति में थोड़ा बहुत अच्छा बदलाव आ जाएगा। तो कुल मिलाकर दिसंबर का महीना व्यापारियों के लिए खर्चे वाला, टेंशन वाला, तनाव वाला ही रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पे मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए।